सैनिक स्कूल, नवोदय या आरएमएस, अगर आप भी अपने बच्चे को इंडिया के बेस्ट स्कूल में भेजना चाहते हैं लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा स्कूल बेस्ट है, किस वे में, तो यहाँ पे ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूँ इन तीनों स्कूल का 100% कंपेयर करके कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है और किस बच्चे को कौन सा स्कूल चूज करना चाहिए या फिर कौन सा बेस्ट स्कूल है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले मैं श्रद्धा जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ स्कूल शिक्षा के आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि सैनिक स्कूल, आरएमएस एंड जेएनवी में क्या डिफरेंस है, क्यों ये अपने आप में बेस्ट हैं और कौन सा स्कूल बहुत बेस्ट है किस बच्चे के लिए। तो देखिए, सबसे पहली बात कि जो स्कूल है वो तीनों ही स्कूल बेस्ट है अपनी जगह। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको इसमें एडमिशन दिलाना होगा अपने बच्चों को। तो हम यहाँ पे डिफरेंस बताएंगे, उस डिफरेंस के बेसिस पे आपकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी आप वहां पे अपने बच्चे को उस स्कूल के लिए रेडी करिए, प्रिपेयर कराइए और एडमिशन दिलाइए। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे तीनों का चार्ट वाइज मैंने रखा है। सैनिक स्कूल, द बैलेंस्ड वॉरियर, जवाहर नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। मैं आपको बता दूं कि जैसे ज्यादातर एक मोटा मोटी तो बहुत सारे बच्चे जो हैं सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहते हैं या फिर आगे चल करके देश सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं, देश की रक्षा करना चाहते हैं, यानी हम ऐसे बोलें तो ऑफिसर बनना चाहते हैं, फ्यूचर ऑफिसर बनना चाहते हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स जैसे फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट होता है सैनिक स्कूल या फिर आरएमएस, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल इसका फुल फॉर्म होता है। अब दोनों स्कूल जो है वो सैनिक के लिए ही बने हैं, तो दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर यहाँ पे फीस मात्र का होता है। सैनिक स्कूल में फीस थोड़ी ज्यादा होती है और आरएमएस में फीस उतनी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन सैनिक स्कूल में स्कूल्स की संख्या ज्यादा है। सैनिक स्कूल में ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 33 हैं और उसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, यानी कि न्यू सैनिक स्कूल के नाम से उनको हम जानते हैं, जो कि अब इस साल तक में आपके 80+ होने वाले हैं। तो इतने स्कूल सैनिक स्कूल के हैं, लेकिन आरएमएस में सिर्फ 5 स्कूल हैं। फीस कम है, कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि जो स्कूल है सिर्फ 5 स्कूल है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 5 ही है, तो कंपटीशन थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि फीस कम होती है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने बच्चे को वहां के लिए तैयार करना है। बट सैनिक स्कूल में भी अगर बच्चे का हो रहा है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराई जाती है, तो वो बच्चे के लिए हेल्पफुल हो जाती है। अब तीसरी जाती है कि नवोदय क्या है, जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है। तो सबसे पहली चीज कि ये बिल्कुल आपकी फ्री है, बिल्कुल फ्री है ये। बॉयज का यहाँ पे फीस लगता है जब वो 9th से 12th तक में पढ़ते हैं, अदरवाइज बॉयज का 6 to 8 जो अगर वो पढ़ेंगे तो उनकी फीस नहीं लगती है, और 9 to 12 में भी जो लगती है बहुत मिनिमम लगती है। ठीक है, उसके अलावा और जो गर्ल्स हैं उनके लिए तो बिल्कुल फ्री स्कूल है। तो एक बार के लिए यहाँ पे नवोदय जो है, जवाहर नवोदय विद्यालय, इसका फॉर्मेशन इसलिए किया गया था कि जो रूरल एरियाज के बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशंस, ड्यू टू जिस भी रीजन की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनको एक अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करना इनका मोटिव था। तो जवाहर नवोदय विद्यालय जो है खोले गए हैं, और ये ऑल इंडिया में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपके एक जवाहर नवोदय विद्यालय है, एक जेएनवी होगा ही होगा। सैनिक स्कूल का ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का ऐसा नहीं है। तो जो भी गांव से बच्चे आते हैं या फिर जो अच्छी एजुकेशन नहीं पा पाते हैं गांव में रहने के बाद में, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, उनके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय बेस्ट होता है। तो मैं इसके फीचर्स को बताने वाली हूँ कि क्या क्या डिफरेंस है इनके बीच में, कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो सबसे पहले पर्पस क्या है, डिफेंस एंड एकेडमिक्स सैनिक स्कूल का, कि बच्चों को स्टार्टिंग से ही उनको गाइड करना, आगे जब वो ऑफिसर बनते हैं तो उनको कैसे एनवायरमेंट में रहना है, कैसे उनको स्ट्रांग होना है मेंटली और फिजिकली, कैसे उनको स्ट्रांग होना है, ये सैनिक स्कूल का मोटो है और यही सेम मोटो आरएमएस का भी है। उसके बाद में जेएनवी का यहाँ पे एकेडमिक्स के लिए और डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि बच्चे अगर रूरल एरियाज में होते हैं तो वो डेवलप नहीं कर पाते हैं उस तरीके से। स्कूल्स हमें पता है कि सरकारी स्कूल कैसे होते हैं, या फिर स्कूल गाँव में जो स्कूल होते हैं उनकी क्या कंडीशन होती है, तो उनके लिए सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल है जेएनवी। यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई होती है इंग्लिश मीडियम की, और वहां पे जेएनवी बच्चों को भेजा जाता है। इसके अलावा रेसिडेंशियल तीनों ही है, आपको सैनिक स्कूल में भी रह करके ही पढ़ाई करनी है, वहां पे आपको हॉस्टल में रहना है, जेएनवी में भी एंड आरएमएस में भी। उसके बाद में हम बात करेंगे एजुकेशन बोर्ड की, तो तीनों ही जो है सीबीएसई बोर्ड के हैं, मीडियम इंग्लिश, और जेएनवी में रीजनल एंड इंग्लिश होता है। बट जेएनवी में जब आप क्लास 9th में जाते हो तो क्लास 9th में आपका लैंग्वेज पूरा इंग्लिश हो जाता है, और 6 से 8 तक में आपकी लैंग्वेज आपकी रीजनल भी होती है। जैसे कि अगर आप कोई जेएनवी महाराष्ट्र का है तो वहां पे मराठी लैंग्वेज चलेगी, अगर कोई एमपी का है तो वहां एमपी की लैंग्वेज चलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से होता है जेएनवी का। बट ये 9th के बाद ये भी पूरा इंग्लिश हो जाएगा, और सैनिक स्कूल एंड आरएमएस तो ऑलरेडी इंग्लिश ही है। एडमिशन कहाँ किस किस क्लास में होता है, तो सैनिक स्कूल में एडमिशन क्लास 6 एंड क्लास 9th के लिए होता है। जेएनवी में सैनिक 6 के लिए, 9th के लिए, 11th के लिए होता है, और आरएमएस में 6 एंड 9th के लिए एडमिशन होता है। इसके बाद में जब हम बात करते हैं तो
बारी बारी देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय का टारगेट क्या है। तो यहाँ पे एकेडमिक्स प्लस ओवरऑल डेवलपमेंट होता है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पर जोर उतना नहीं होता है, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पे होता है बट सैनिक स्कूल के लिए नहीं होता है, या फिर एनडीए जैसे एग्जाम्स के लिए नहीं होता है। और आरएमएस और सैनिक स्कूल का जो मेन फोकस होता है वो एनडीए सीडीएस जैसे एग्जाम्स के लिए बच्चों को रेडी करना होता है, सिर्फ अकेडमिक वे से नहीं, सिर्फ फिजिकली नहीं, इवन मेंटली भी। कि अगर आप कल को देश की रक्षा करेंगे, कल को आप बॉर्डर पे रहेंगे, कल को आप लीड करेंगे, कल को आप देश को बचाएंगे, तो आपका मेंटल कैसा होना चाहिए, आपका बुद्धि कैसा होना चाहिए, आपके थॉट कैसे होने चाहिए, इसके लिए आपको रेडी किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे डेली रूटीन फोकस ऑन स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन नॉर्मल स्कूल एनवायरमेंट। नॉर्मल स्कूल का एनवायरमेंट जैसा होता है वैसे ही होता है, बस यहाँ पे जेएनवी जो है आपका रेसिडेंशियल होता है, फ्री होता है, और साथ में बच्चों के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे भी ध्यान दिया जाता है कि वो म्यूजिक में कैसे हैं, वो डांस में कैसे हैं, वो स्पोर्ट्स में कैसे हैं, हर चीज पे फोकस किया जाता है। इसके बाद में यूनिफॉर्म जो है वो यहीं के स्टैंडर्ड स्कूल यूनिफॉर्म जैसा ही होता है। और अगर हम सैनिक स्कूल की बात करते हैं तो सैनिक स्कूल में यहाँ पे पढ़ाई के साथ एनडीए की तैयारी पे फोकस होता है और बहुत ज्यादा सिलेक्शन रेट है एनडीए और सैनिक स्कूल और आरएमएस से बच्चों के एनडीए में सिलेक्शन का बहुत ज्यादा रेशियो होता है। उसके बाद मैनेजमेंट क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये जो है स्कूल आता है, सब चीजें यहाँ पे इसकी देखी जाती है। डेली रूटीन यहाँ पे डेली पीटी कराया जाता है, स्पोर्ट्स, एनसीसी। उसके बाद अगर हम आरएमएस की बात करते हैं तो आरएमएस में डिफेंस, लीडरशिप एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, आरएमएस का डिसिप्लिन और ज्यादा स्ट्रिक्ट माना जाता है। उसके बाद में वही, क्योंकि यहाँ पे भी बच्चों को एनडीए सीडीएस जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पे डेली पीटी, परेड, मिलिट्री ट्रेनिंग, ये सभी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती हैं और डेली बेसिस पे कराई जाती हैं। इनका मेन फोकस होता है कि बच्चा एकेडमिक वे में स्ट्रांग हो ही, साथ में वो फिजिकली भी प्रॉपर स्ट्रांग हो, तो उसको पूरी ट्रेनिंग डेली वाइज वैसे ही दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो यहाँ पे इस AISSEE के नाम से जाना जाता है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के नाम से। 6 और 9 के लिए इसका एंट्रेंस एग्जाम जो है वो होता है। अगर आपका बच्चा 5th में है तो ये तैयारी कर सकता है, और अगर आपका बच्चा 8th में है तो तैयारी कर सकता है, अदरवाइज बच्चा 9th एंड 10th में है तो फिर नहीं कर सकता तैयारी। जेएनवी के लिए 6, 9th एंड 11th, सबसे ज्यादा सीटें 6 में होती हैं, देन 9th में एंड 11th में। कुछ कुछ जेएनवी में सीटें होती हैं, कुछ में नहीं होती हैं, तो वो आपको देखना होता है कि कौन से जेएनवी में 11th के लिए सीटें हैं और आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बोला है वैकेंसीज। और आरएमएस का जो एग्जाम होता है, यहाँ पे जेएनवी का जो एग्जाम है जेएनवीएसटी के नाम से जाना जाता है, और आरएमएस का आरएमएस सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे जेएनवी का जो कंपटीशन होता है वो थोड़ा ज्यादा हाई होता है, मतलब कि क्योंकि अगर हम 6 की बात करें तो सीटें ज्यादा होती हैं, तो यहाँ पे तो नहीं, बट 9th में 1-2 सीट होती हैं, 3-4 बहुत होती हैं तो 3-4 होंगी, तो कंपटीशन हाई होता है कि डिस्ट्रिक्ट में बात की जाती है, और गांव के बच्चे अगर अच्छे हैं पढ़ने में और गांव में खरा सोना निकलता है, तो वहां पे बच्चे जब अच्छे होते हैं तो वो पूरा ट्राई करते हैं कि मुझे जेएनवी में एडमिशन मिल जाए, क्योंकि वो उनके इकोनॉमिक कंडीशन से भी अच्छी होगी और साथ में साथ उनके रूरल एरियाज के वाइज से भी अच्छा होता है कि अगर वो गांव से हैं तो वो अच्छी जगह पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सैनिक स्कूल की, तो सैनिक स्कूल में होता है यहाँ पे कंपटीशन वेरीज हेवीली बाई स्पेसिफिक स्कूल एंड होम स्टेट कोटास। यहाँ पे जो होम स्टेट, क्योंकि 33 ऑल इंडिया में है और ये गवर्नमेंट है के हैं और प्रेस्टिजियस स्कूल्स हैं, तो इसके लिए ज्यादा लोग कंपटीशन करते हैं, ज्यादा तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा स्टेट कोटा का दिक्कत होता है कि अगर आप यूपी से हैं एंड आपको उत्तराखंड का स्कूल चाहिए, तो यहाँ पे आपका स्टेट कोटा बीच में आ जाता है कि अगर उत्तराखंड का बच्चा है तो उसको पहले मिलेगा, है ना, ऐसा कुछ कंपटीशन है। बट कंपटीशन देखिए अच्छी चीजों के लिए लड़ाई करनी होती है, तो यही है। यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई कंपटीशन अगर हम बात करते हैं तो आरएमएस में है। आरएमएस में ऑल इंडिया में सिर्फ 5 स्कूल है, तो यहाँ पे कंपटीशन है, क्योंकि अगर सेम पढ़ाई सैनिक स्कूल की आगे कैडेट वाली पढ़ाई आरएमएस में भी हो रही है, सैनिक स्कूल में भी हो रही है, तो यहाँ पे फीस थोड़ी ज्यादा है, यहाँ पे फीस कम है, तो आरएमएस में बच्चा जो है वो ट्राई करता है कि मेरा हो जाए, क्योंकि कम फीस में उसको वही नॉलेज मिलेगी। इसके अलावा आरएमएस की फीस यहाँ पे 25,000 to 60,000 पर ईयर की होती है। जेएनवी में बिल्कुल फ्री होता है, और उसके बाद में, और इसमें सब कुछ आपकी पढ़ाई के साथ में आपका रहना, खाना, कपड़े सब आपको यहाँ पे फ्री मिलते हैं। उसके बाद में सैनिक स्कूल में 1.5 से 2 लाख पर ईयर की फीस होती है। उसके बाद जेएनवी में बहुत सारी चीजें भी प्रोवाइड कराई जाती हैं, फोकस ऑन अकेडमिक्स, और ये सारी चीजें आपको मैंने बताई। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस है जो आपको यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं, ठीक है, कि जेएनवी कैसे अलग है, सैनिक स्कूल कैसे अलग है, आरएमएस कैसे अलग है, और किसका क्या मोटिव है।
तो आई होप कि आपका डाउट अब क्लियर हुआ होगा। आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी, आपको अपने बच्चे को किस लिए पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है, आप आगे अगर अपने बच्चे को कैडेट बनाना चाहते हो, एक ऑफिसर बनाना चाहते हो, तो आपको कहाँ एडमिशन करना है। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। एंड अगर इसके अलावा कोई डाउट है अभी भी आपके मन में, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछिए। एंड अगर आप अब किस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप सैनिक स्कूल या जेएनवी में की तैयारी कर रहे हैं या आपके बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे अभिमन्यु बैच से जरूर जुड़िए। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अभिमन्यु बैच की डिटेल्स ले सकते हैं, जिसकी क्लासेस 3 अगस्त से स्टार्ट होने वाली हैं। तो लेट मत करिए, अभी ज्वाइन करिए अभिमन्यु बैच और डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से हमारा स्कूल शिक्षा ऐप। चैनल पे नए हैं तो आगे की अपडेट्स के लिए, कि सिलेबस, एग्जाम, एडमिट कार्ड, सब कुछ हम यहीं पे बताते हैं। तो आगे की अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पिन करिएगा, ताकि मैं उस पर अगली बार आपके वीडियो लेकर के आपके डाउट को क्लियर करूँ। थैंक यू सो मच।